अगर आप पीसी गेमिंग करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक परफेक्ट गेमिंग माउस होना चाहिए। एक ऐसा गेमिंग माउस जो कि आपको गेमिंग के टाइम पर बिल्कुल एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस दे और उस माउस को आपकी नीड्स को अच्छे से फुलफिल भी करना चाहिए। तो एक ऐसा माउस लेने के लिए आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि ध्यान में रखना चाहिए एक गेमिंग माउस परचेज करते टाइम। तो वही सारी चीज़ें जो है वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप सीधी तरह से एक गेमिंग माउस बाइंग गाइड कह दो। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए एक गेमिंग माउस परचेज करते टाइम, जिससे कि जो गेमिंग माउस आप परचेज करो वो बिल्कुल आपकी नीड्स के हिसाब से होना चाहिए और उस माउस में आपको बिल्कुल एक कंफर्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाए। तो चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर गेम स्टाइल्स। तो यहाँ पर एक गेमिंग माउस परचेस करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कौन से गेम्स खेलने वाले हैं उस माउस से, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट तरीके के गेम्स होते हैं। कुछ गेम्स जो होते हैं उनमें आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी चाहिए होती है और वहीं कुछ गेम्स होते हैं जिनमें कि आपको फास्टर मूवमेंट चाहिए होती है। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन कौन से गेम्स खेलने वाले हो मेनली एक गेमिंग माउस लेकर। FPS गेम्स जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी, वैलोरेंट, डूम इटर्नल, ये वाले जो गेम्स होते हैं ना, इनमें ज़रूरी होता है कि आपका माउस एकदम एक्यूरेट रहे और प्रिसाइज रहे। और वहीं कुछ मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल एरिना गेम्स जैसे कि डोटा और वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट जैसे गेम्स, इनमें क्या होता है कि आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर मेन जो आपको पॉइंट रहता है वो रहता है फास्टर मूवमेंट स्पीड्स और मल्टीपल प्रोग्रामेबल बटन्स, ताकि यहाँ पर जो जितनी भी स्किल्स वगैरह और जितनी अलग अलग चीज़ें हैं उनको आप माउस के ही बटन से एक्सेस कर पाओ। तो अगर आप FPS गेम्स खेलने के ज़्यादा शौकीन हो तो आप ध्यान रखना है कि आप जो भी माउस लोगे वो भी एकदम एक्यूरेट और प्रिसाइज होना चाहिए। और वहीं आप कुछ मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल एरिना गेम्स खेलने के शौकीन हो जिनमें कि मल्टीपल प्रोग्रामेबल बटन चाहिए होते हैं, तो आप वो देख लेना कि आप जो भी माउस ले रहे हो उसमें मल्टीपल प्रोग्रामेबल बटन्स होने चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि है सेंसर्स। तो गेमिंग माउस में आपको दो तरह के सेंसर्स मिलते हैं, एक ऑप्टिकल सेंसर और दूसरा लेजर सेंसर। अब इन दोनों सेंसर का मैं आपको की डिफरेंस बताऊं तो यहाँ पर ये जो ऑप्टिकल सेंसर होता है ये एक इंफ्रारेड LED को यूज करता है आपके माउस की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए, और यहाँ पर जो लेजर सेंसर होता है वो एक लेजर बीम को यूज करता है आपकी माउस की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए। अब यहाँ पर दोनों ही सेंसर्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों में से कोई एक सेंसर अच्छा है और दूसरा वाला बेकार। यहाँ पर दोनों ही सेंसर्स अपनी जगह पर अच्छे हैं क्योंकि दोनों ही सेंसर्स अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स के साथ आते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर ऑप्टिकल सेंसर की बात करें तो ऑप्टिकल सेंसर वाले माउस ज्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू लेजर सेंसर वाले माउस, क्योंकि एक तो यहाँ पर ये जो ऑप्टिकल सेंसर वाले माउस होते हैं ये थोड़े सस्ते होते हैं और ऑप्टिकल सेंसर वाले माउस में जिटर होने के चांसेस भी थोड़े से कम होते हैं। और ज्यादातर जो गेमर्स होते हैं ना वो लो DPI में खेलना पसंद करते हैं जो कि आपको ऑप्टिकल माउस ऑफर करता है, और जो लेजर सेंसर वाले माउस होते हैं वो आपको हायर DPI ऑफर करते हैं। तो अगर आपको लोअर DPI में गेम्स खेलना पसंद है तो आप एक ऑप्टिकल सेंसर वाले माउस लेना, और अगर आपको हायर DPI पे गेम्स खेलना पसंद है तो फिर आप एक लेजर सेंसर वाला माउस लेना। अब यहाँ पर लेजर सेंसर वाले माउस का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लेजर सेंसर वाले माउस को आप किसी भी सरफेस में यूज कर सकते हो। आप चाहे वुडन डेस्क, माउस पैड्स, फ्लैट सरफेस, ओपेक सरफेस, आप किसी भी सरफेस में एक लेजर सेंसर वाले माउस को यूज कर सकते हो, बहुत आराम से चल जाएगा। और वही काम ये ऑप्टिकल सेंसर वाला माउस उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से जो लेजर सेंसर वाला माउस होता है ना वो ज्यादा पोर्टेबल हो जाता है, ट्रैवल फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि आप उसको किसी भी सरफेस में यूज कर सकते हो। और लेजर सेंसर वाले जो माउस होते हैं वो टेक्निकली थोड़े से ज्यादा एक्यूरेट होते हैं एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल सेंसर वाले माउस। और खास करके जो FPS गेम्स होते हैं जिनमें कि आपको स्लोअर मूवमेंट चाहिए होता है ताकि जो एम है वो आप अपने एनिमी पर अच्छे से लगा पाओ, तो उसमें जो है लेजर सेंसर वाले माउस थोड़े कभी कभी इनएक्यूरेट हो जाते हैं। तो FPS गेम्स के लिए तो लेजर सेंसर वाले माउस बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। तो एट लास्ट अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपको कौन से सेंसर वाला माउस लेना चाहिए। तो सीधी बात है कि अगर आपको हायर DPI पे खेलना है तो लेजर सेंसर वाला माउस ले लो, और अगर लोअर DPI पे खेलना है तो ऑप्टिकल सेंसर वाला माउस ले लो। वैसे जो ज्यादातर गेमिंग माउस होते हैं उनमें आपको ऑप्टिकल सेंसर ही देखने को मिलेगा, तो ज्यादातर चांस है कि आप जो भी माउस लोगे उसमें ऑप्टिकल सेंसर ही होगा। सो अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ग्रिप स्टाइल। तो एक गेमिंग माउस लेने से पहले आपको ये जरूर से देख लेना है कि आप किस ग्रिप स्टाइल में अपने माउस को यूज करते हैं, क्योंकि आप जिस ग्रिप स्टाइल में अपने माउस को यूज करते हैं ना उसी से जो है आपके जो नए गेमिंग माउस है उसका शेप, साइज और वेट डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पर 3 टाइप्स की ग्रिप्स होती है। एक होती है पाम ग्रिप, सेकंड होती है क्लॉ ग्रिप और थर्ड होती है फिंगर टिप ग्रिप। और इन तीनों ग्रिप्स में आप माउस को कैसे होल्ड करते हैं उसकी इमेज अभी आपको स्क्रीन पर दिखी रही होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो पाम ग्रिप होती है ना ये सबसे ज्यादा नेचुरल और रिलैक्स्ड वे होता है माउस को होल्ड करने का, और हमें से ज्यादातर लोग यही वाले ग्रिप का यूज करते हैं। और ये वाली जो ग्रिप है ये एकदम परफेक्ट होती है ग्लाइडिंग मोशंस के लिए। सेकंड आती है यहाँ पर क्लॉ ग्रिप।
क्लॉ ग्रिप कैसी दिखती है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। और क्लॉ ग्रिप जो है आपको रिस्ट कंट्रोल ज़्यादा अच्छा देती है और आपकी पाम ग्रिप जो है क्लॉ ग्रिप में थोड़ी सी कम हो जाती है। और थर्ड यहाँ पर फिंगर टिप ग्रिप है, वो भी कैसी दिखती है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो जो भी आपका ग्रिप स्टाइल है इन तीनों में से वो आप जरूर से देख लेना माउस लेने से पहले, और उसी ग्रिप स्टाइल के अकॉर्डिंग ही आप अपने माउस को चूज करना जो कि आपके माउस का क्या शेप होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए और क्या वेट होना चाहिए। तो इससे जो है बिल्कुल आप कंफर्टेबल होकर गेमिंग कर पाओगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं जो कि वायर्ड प्लस वायरलेस। अब ये बहुत एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसके ऊपर तो पूरा डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में समझाता एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा। तो देखो क्या है वायर्ड और वायरलेस माउस के क्या फायदा और नुकसान है वो आप सभी अच्छे से जानते हो, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको वायर्ड माउस में ज्यादा फायदे दिख रहे हैं, वायरलेस माउस में ज्यादा फायदे दिख रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो है ये है ऑफबीट रिपजॉ वायरलेस गेमिंग माउस। मैं यही यूज करता हूँ, ये मेरा प्राइमरी माउस है और मैं इसी को यूज करता हूँ गेमिंग के लिए। और इसको यूज करके अभी मैं आपको आराम से बता सकता हूँ कि अगर आपको आज के समय में कोई एक गेमिंग माउस लेना है ना, तो वायरलेस गेमिंग माउस तो बिल्कुल मत लेना, वायर्ड गेमिंग माउस ही लेना। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर जो वायरलेस माउस है उसमें लेटेंसी की दिक्कत है कि मैं एम हिला रहा हूँ और थोड़ी देर बाद मुझे गेमिंग में रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में क्या है कि जो वायरलेस माउस होता है ना, और खास करके ये वाला, ये तो मेरा वायरलेस रिचार्जेबल गेमिंग माउस है, तो इनका क्या है ना कि थोड़ा वेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वायर्ड गेमिंग माउस। क्योंकि क्या है कि इन माउस में अपनी एक बैटरी होती है और अपना वायरलेस मैकेनिज्म होता है और बाकी सारी चीज़ें होती है, इस वजह से ये थोड़ा सा वेट इसका ज़्यादा होता है नॉर्मल माउस से। तो उससे क्या है कि मैं वैलोरेंट खेलता हूँ ना इस माउस से जब, तो मैं एम करता हूँ ना जब, तो मेरा एम तुरंत हो ही नहीं पाता क्योंकि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं इस माउस को हिलाता हूँ धीरे धीरे कि मेरा एम सही से एनिमी पर बैठ जाए, और तब तक वो एनिमी मुझ पर एम लगाकर मुझे ही उड़ा देता है। तो बस एक ये जो वेट वाली दिक्कत है ना, इसके कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वायर्ड माउस ही लेना, वायरलेस गेमिंग माउस नहीं लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर परफेक्ट वेट। आप जो भी गेमिंग माउस ले रहे हो ना, उसका वेट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ना ही उसका वेट कम होना चाहिए और ना ही वेट ज़्यादा होना चाहिए। दोनों ही केस में आपको प्रॉब्लम होगी, तो वेट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो ऑन एवरेज अगर एक गेमिंग माउस की बात करें तो ऑन एवरेज एक गेमिंग माउस का वेट होता है 100 ग्राम्स का, और ये वेट एज लो एज 80 ग्राम्स तक भी जा सकता है और एज हाई एज 165 ग्राम्स तक भी जा सकता है। तो अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको एक लाइट वेट गेमिंग माउस चाहिए या फिर एक थोड़ा सा हैवी वेट गेमिंग माउस चाहिए। तो मैं आपकी चॉइस को थोड़ा और आसान करता हूँ। अगर आप लो DPI पे गेम्स खेलना पसंद करते हो तो आपके लिए एक लाइट वेट गेमिंग माउस बेटर होगा, और वहीं अगर आप हायर DPI पे गेम्स खेलना पसंद करते हो तो आपके लिए एक हैवी वेट वाला गेमिंग माउस सही रहेगा। और आजकल की गेमिंग माउस में तो और अच्छी चीज़ हो गई है कि आपको जो है वेट वाली प्लेट्स का ऑप्शन मिलता है। जब आप माउस परचेज करते हो ना, तो उस माउस के साथ डिफरेंट वेट्स वाली प्लेट्स आती है, तो आप जब चाहो जो प्लेट निकाल सकते हो, प्लेट ऐड कर सकते हो, जिससे आपका माउस लाइट वेट बन सकता है, और जब आप चाहो प्लेट को लगाकर अपने माउस को हैवी वेट भी बना सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आपके बजट में कोई ऐसा माउस आ रहा है जिसमें आपको ये वाला फीचर मिल रहा है, तो ज़रूर से आप उस माउस को ले लेना, ताकि आप जब चाहो अपने माउस को लाइट वेट बना सको और जब चाहो अपने माउस को हैवी वेट बना सको। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अर्गोनॉमिक डिज़ाइन। आप जो भी गेमिंग माउस ले रहे हो ना, उसमें ये ज़रूर से देख लेना कि उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन होना चाहिए, क्योंकि अर्गोनॉमिक डिज़ाइन की वजह से आपका जो माउस है ना, वो एकदम नेचुरली आपके हाथ में फिट तो होता ही है, और साथ में जो मसल स्ट्रेन और डिस्कम्फर्ट होता है ना, वो भी बहुत रिड्यूस हो जाता है। अर्गोनॉमिक डिज़ाइन वाले जो माउस होते हैं ना, उनके आप साइड पर देखोगे तो कुछ इस तरह के ग्रूव्स होते हैं, तो उससे क्या है कि आपकी जो ग्रिप होती है माउस में, वो बहुत अच्छे से बनती है, और इस वजह से आप घंटों तक एकदम कंफर्टेबल होकर गेमिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं जो कि है बिल्ड क्वालिटी। अब आप कोई भी माउस ले रहे हो तो उसमें ये जरूर इंश्योर कर लेना कि वो एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आए, क्योंकि अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला माउस जो है वो ज़्यादा टाइम तक लास्ट करेगा। नहीं तो अगर बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो माउस बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और आपको अच्छी फील भी नहीं आएगी गेमिंग करते टाइम। तो ये ज़रूर देख लेना कि आप जो भी माउस ले रहे हो उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो। और वैसे ज़्यादातर जो गेमिंग माउस है ना, वो प्लास्टिक और मैट और ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं। तो इनमें क्या होता है ना कि जब आप लंबे टाइम पे गेमिंग करते हो तो आपके हाथों से जो स्वेट निकलता है ना, उसकी वजह से ये जो माउस है बहुत स्टिकी फील होते हैं। तो आप कोशिश करना है कि अगर आपके बजट में एक ऐसा माउस आ रहा है जिसमें कि आपको मैट फिनिश मिल रही है, तो वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर आपका स्वेट आने पर यहाँ पर ऐसी स्टिकी सी फीलिंग आपको नहीं आएगी। तो बस यही सारे पॉइंट्स थे जो कि आपको अपना नया गेमिंग माउस परचेज करते टाइम रिमेंबर करना चाहिए। तो इससे जो है आप एकदम परफेक्ट गेमिंग माउस परचेज कर पाओगे।
वैसे मैंने एक पूरी कोशिश करा है इस वीडियो में कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को कवर करूं और हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं अपने तरीके से। बाकी अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी रह गई होगी तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो वो कमी मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में दूर कर दूंगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं हमेशा नहीं बनाता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गलती हो गई होगी। तो बस फिर आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।